टाइम फ्रेम। मैं आपके साथ आज नॉर्मल टाइम फ्रेम के बारे में बात नहीं करूंगी, आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के बारे में। तो ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं। मैं आपको अगर ट्रेडिंग व्यू में लेके जाऊँ तो यहाँ पे हमें 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर डेली, वीकली और मंथली देखने को मिल रहा है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना होता है तो हम 5 मिनट, 1 मिनट और 15 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल। अगर हमें डे ट्रेडिंग करना है या स्कैल्पिंग करना है, आप अगर एक अच्छे स्कैल्पर हो तो आपको पता है कि आप किस तरह से 1 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। लेकिन हमें जब ट्रेड क्या करना होता है, होल्ड करना होता है लंबे वक्त के लिए, तब हम क्या करते हैं, बड़ी टाइम फ्रेम देखते हैं, जैसे कि आवरली हो गया या डेली हो गया या वीकली हो गया या मंथली हो गया। ये देख के हम क्या करते हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या हमें पोजिशनल करना हो तो हम वो करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेड को होल्ड करते हैं या बीटी स्टे करते हैं। सिंपल, बाय ट्रेड सेल टुमारो। पर मैं आपके साथ आज ऐसे कुछ पॉइंट के बारे में बात करूंगी जिससे क्या होगा, जब हम ट्रेड करते हैं हमें बहुत सारे ट्रेड में लॉसेस मिलते हैं। हमारे एक्यूरेसी भी सही होता है, सब कुछ सही होता है, होने के बाद भी हम कंटिन्यूअसली लॉस बुक करते हैं। बिकॉज क्यों, हमारा जो एनालिसिस हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है छोटे टाइम फ्रेम में, जिसकी वजह से हम बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या हो रहा है या क्या हो सकता है उसको हम इग्नोर करते हैं। और उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं या हम मार्केट को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते। हमें ज़्यादा प्रिडिक्ट करना है 5 मिनट में, क्योंकि मैं तो एक 5 मिनट ट्रेडर हूँ या एक मैं 1 मिनट ट्रेडर हूँ या 15 मिनट ट्रेडर हूँ। मुझे आवरली देखने की क्या ज़रूरत है या मुझे डेली देखने की क्या ज़रूरत है या मुझे वीकली देखने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से मार्केट को देखोगे और आप किस तरह से डिसीजन मेकिंग करोगे, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। हमारा डिसीजन कभी कभी राइट होता है और कभी कभी रॉन्ग होता है। जब हम राइट होते हैं मार्केट में तब हम कितना होल्ड करते हैं, और जब हम रॉन्ग होते हैं तब हम कितनी जल्दी मार्केट से निकलते हैं। यही हो जाता है प्रॉपर ट्रेडिंग या प्रोफेशनल ट्रेडिंग, आप जो भी बोलो। तो मैं आपको अभी ट्रेडिंग व्यू में लेके जाऊंगी, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है कि प्रैक्टिकली मार्केट क्या बताना चाहता है हमें। तो अभी मैं आपको पहले ही 1 मिनट पे लेके जाऊंगी। आप अगर एक स्कैल्पर हो या आप एक डे ट्रेडर हो, आप जो भी हो, मतलब आज ही आपको बाय करना है और आज ही आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। तो हम क्या करते हैं ज़्यादातर, मतलब 1 मिनट बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, मैं तो 1 मिनट प्रेफर नहीं करती। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप 1 मिनट में कैसे क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 मिनट में एक्चुअल होता क्या है। तो अभी मैं आपको अगर दिखाऊँ तो 1 मिनट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, पहले एक कैंडल बनने के बाद ऊपर गया मार्केट, जाने के बाद फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बना के नीचे आ गया, मतलब 55,500 से। तो 55,500 मैंने शॉर्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, फिर मैंने ट्राई किया इस हाई पे बाई करने के लिए, फिर ऊपर गया, फिर जल्दी जल्दी मतलब 2 मिनट में हो गया, 2 मिनट के बाद ही ये नीचे आ गया, फिर मेरा ऐसा हिट हो गया, फिर ऊपर गया, मतलब मैंने 2 ट्रेड किया। ठीक है, फिर मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से मैंने यहाँ पे लिया, फिर से मेरा 3 ट्रेड हो गया, फिर से मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मिला। अगर मैंने एग्जिट किया जल्दी जल्दी, बहुत सारे लोग एग्जिट नहीं कर पाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसल्टेशन किया, मतलब यहाँ पे हमें 2 3 4 ट्रेड मिल जाएंगे। फिर अगर हम यहाँ से देखिए, अगर ये सपोर्ट है तो सपोर्ट से भी एक ट्रेड मिल रहा है, फिर यहाँ से अगर रेजिस्टेंस से शॉर्ट करें तो यहाँ पे भी हमें 1 2 ट्रेड मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट 5 6 ट्रेड हो जाता है। मतलब अगर हम अभी टाइम देखिए तो 12 बज चुके हैं, मतलब 9 बजे से 12 बजे तक हमने 5 6 ट्रेड कर लिया है। कहाँ पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में हमें कितना ट्रेड मिला, पहला कैंडल क्या हुआ, ग्रीन हुआ, मतलब डोजी हुआ। फिर हमने क्या किया, हाई में हमने बाय नहीं किया, फिर क्या हुआ, वहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे हो गया, फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बाइंग की, मतलब 1 ट्रेड मिला, फिर यहाँ पे फिर से शॉर्ट बनाया, मतलब सेल ट्रेड बनाया, फिर से नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे मुझे 2 या 3 ट्रेड मिल गया 5 मिनट में। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये मैं नहीं बता रही हूँ, 2 या 3 ट्रेड मिल गए। फिर मैं 15 मिनट में ले जाती हूँ आपको। तो 15 मिनट में अगर हम देखें तो 15 मिनट में नथिंग वॉज देयर, मतलब कुछ भी ट्रेड है ही नहीं 15 मिनट में। अगर मैं आपको आवरली में ले जाऊँ तो आवरली में तो और कुछ भी नहीं है, मतलब कंटिन्यूअसली एक रेंज में है। मतलब यहाँ पे हमें रेंज देखने को मिल रहा है, ऑटोमेटिकली देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर हम देखें तो 22 तारीख 23 तारीख पे एक ट्रेंडिंग मार्केट था। बट अगर हम आज की बात करें, जैसे कि आज हो गया 28, तो 28 में अगर देखें तो कुछ भी नहीं मिला। बट हमें कहाँ मिला, 1 मिनट और 5 मिनट पे मिल गया। डेली में ले जाती हूँ तो डेली में ही सारा खेल पलट जाता है, क्योंकि डेली में आप अगर कैंडल को देखते हो तो कैंडल प्योर एक रेंज में है। मतलब 55,800 अगर हम पकड़ ले तो 54,500, ऑलमोस्ट कितना, 1300 पॉइंट के रेंज में है। तो मार्केट अगर रेंज में होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम अगर ट्रेड करते हैं कंटिन्यूअसली,
में लॉसेस होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट जब रेंज में होता है तो प्रीमियम भी नहीं बढ़ता। मैंने तो आपको निफ्टी बैंक के 1 मिनट चार्ट में दिखा दिया कि इस तरह से ट्रेड बना है, बट हम जब प्रीमियम्स में जाएंगे तो प्रीमियम्स में हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। हमने अगर 10 पॉइंट या 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अगर हमें अच्छे पॉइंट्स नहीं मिल रहे तो उस ट्रेड को लेने का क्या मतलब। निफ्टी बैंक के तो निफ्टी बैंक में तो आप 10 पॉइंट नहीं लगा सकते, ज़्यादा ही लगाना पड़ता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हम क्या करते हैं 10 या 20 पॉइंट लगा के हम क्या करते हैं ट्रेड को होल्ड करते हैं। बट यहाँ पे होल्ड करना कुछ भी काम का नहीं होगा क्योंकि रेंज में। तो आप जब बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ों को शिफ्ट करते हो तो कुछ और ही नज़ारा आता है। जैसे कि अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, डेली में कुछ भी नहीं, बट हमें 1 मिनट में तो ट्रेड मिल रहा है, 5 मिनट में तो ट्रेड मिल रहा है, बट डेली में कुछ भी नहीं। तो हम क्या करें, हमें ट्रेड करना है या ना करना है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि जब आपको बड़े टाइम में कुछ भी ना दिखे। मैं आपको वीकली में ले जाती हूँ, वीकली में तो और भी कुछ नहीं है जब तक ये रेंज ब्रेक ना करे। तो वीकली में नथिंग वॉज देयर, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह का ट्रेडर हो। आप अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, मतलब आप स्विंग करते हो, इंडाइसेस में हो, स्टॉक्स में हो, जिसमें भी आप अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना पसंद करते हो, जैसे कि आप इंट्राडे करते हो लेकिन आप थोड़ा होल्ड करना चाहते हो, जैसे 9 बजे ट्रेड लिया, 12 बजे या 11 बजे या 1 बजे आप एग्जिट कर रहे हो, मतलब ट्रेड को होल्ड कर रहे हो। आप अगर उस तरह का ट्रेडर हो तो आपको इस टाइम पे ऑफ करना है, मतलब इस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है। पर अगर आप एक स्कैल्पर हो, आपको जल्दी जल्दी बाय या जल्दी जल्दी सेल करना आता है, मतलब जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करना आता है, तो आप इस टाइम पे भी, मतलब इस रेंज मार्केट भी आप ट्रेड कर सकते हो। बस फोमो फील मत करो कि कोई कमा रहा है और मैं नहीं कमा पा रही हूँ। मैं क्यों नहीं कमा पा रही हूँ? बिकॉज मेरा जो टेम्परामेंट या मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अलग है। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल अभी नहीं बोल रहा है कि मार्केट में कुछ है, और मैं क्या कर रही हूँ, घुस रही हूँ मार्केट में, जोर जबरदस्ती मार्केट में घुस रही हो और लॉस लेके निकल रहे हो। तो इस टाइम पे अगर देखें बहुत ज़्यादा लोगों को लॉसेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज मार्केट जब चॉपी होता है या मार्केट जब साइडवेज होता है या जब एक रेंज में फंसा होता है तो कुछ भी मूवमेंट नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं है, बायर और सेलर इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में। अगर बायर और सेलर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो मतलब कहीं से भी मूव नहीं करेगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो अप्रैल मंथ का जो मंथ था, अप्रैल में आप देखो ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूअसली मूवमेंट, सारे स्टॉक्स भाग रहे थे, निफ्टी बैंक निफ्टी वो तो भाग रहे हैं, प्रीमियम कितने अच्छे से मूव किया। बिकॉज क्यों? बिकॉज ये ट्रेंडिंग है, कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग है। तो इस टाइम पे आप अगर एक स्विंग ट्रेडर हो या थोड़ा बहुत पोजिशनल करते हो, 1-2 दिन होल्ड करते हो या पीटी ट्रेडर, दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेड। ये आपका बेस्ट वो था, ट्रेड था। बट इस टाइम पे अगर हम मई की बात करें तो मई में उतना अच्छा मूवमेंट नहीं दिखा, उतना अच्छा वो नहीं दिखा। बस कंटिन्यूअसली 1-2 बड़े कैंडल बने और कंटिन्यूअसली हमें डोजी कैंडल देखने को मिलता है। तो डोजी कैंडल का मतलब क्या है? सारे कंफ्यूजन है, मतलब क्या करेंगे क्या नहीं, सब कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है और आपसे क्या हो रहा है, मार्केट मिस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप पहले डिसाइड करो कि आप किस तरह का ट्रेडर हो, आपका टेम्परामेंट पहले देखो। ऐसा नहीं कि कोई स्कैल्पर है और आप भी स्कैल्प करना चाहते हो क्योंकि उसमें प्रॉफिट होता है जल्दी जल्दी, और आप स्कैल्प में जा रहे हो, एंट्री तो आपने कर लिया बट एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और आप ऐसा ट्रेडर हो कि आप आपने ट्रेड किया फिर बहुत जल्दी जल्दी एग्जिट कर रहे हो, मतलब आप एक स्कैल्पर हो बट आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो। तो उसमें क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कर क्या रही हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि मैं कैसा ट्रेडर हूँ। आप स्कैल्पर हो या जो भी हो, मतलब एक स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तभी आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डेली में क्या करना चाहता है मार्केट, वीकली में क्या बोल रहा है, फिर मंथली में क्या बोल रहा है। अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम को सेटअप कर लिया कि बड़े टाइम फ्रेम में ये है मार्केट में और छोटे टाइम फ्रेम में ये है, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंडिंग दिखा रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में ट्राई कर रहा है ट्रेंडिंग होने के लिए, तभी आप एंट्री करो। बड़े टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, ट्रेंडिंग बन रहा है, अवॉइड करो। जब मैं बिगिनर थी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मतलब मैंने जो बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखा, सीख के मार्केट में घुसी, फिर भी गलती हुई कि बड़े टाइम फ्रेम में उतना एनालिसिस नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में मुझे ट्रेड मिल रहे थे, मैं घुस गई, 1-2 पॉइंट लेके निकल गई। बट ऐसा नहीं होता, 1-2 पॉइंट आप निकल गए, आपका उसका रिस्पॉन्स भी खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। तो इससे कैसे हो सकता है, मे बी जब लॉस होगा तो बड़ा लॉस लेके निकलना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये हमें देखना होगा कि हम किस तरह का ट्रेडर है और हमें कैसे एनालिसिस करना है। जो भी हम ट्रेडर है उस हिसाब से हमें पहले बड़े टाइम फ्रेम को देखना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में देख के हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने आपको इंडाइसेस में समझाया, ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है स्टॉक्स में भी। तो स्टॉक्स में भी आप सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक्स क्या बता रहा है या कौन सा इंडाइसेस, क्योंकि जब सेक्टर ही खराब है तो स्टॉक्स तो ऑब्वियसली खराब ही होगा, मतलब मूवमेंट नहीं होगा। तो कौन सा क्या बता रहे हैं, निफ्टी को देखिए तो निफ्टी 25,000 में फंसा हुआ है, मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बीच में है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट भी हो रहा है कि बहुत बढ़िया शॉर्ट हो गया और हम पकड़ नहीं पाए। का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस तरह का वीडियो आप अगर और चाहते हो तो कमेंट में बताना। आज का ये वीडियो इतना ही, थैंक यू।